अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है, अगर यह सब कोड, नियम और गणनाओं से बना है, तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि यह किसने बनाया। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इससे बाहर कुछ है? और अगर है, तो वह कैसा होगा? सोचो, एक वीडियो गेम के अंदर रहने वाला कैरेक्टर पूरी जिंदगी उसी दुनिया को सच माने। उसे पहाड़ दिखें, नदियां दिखें, दर्द और सुख महसूस हो, लेकिन वह कभी यह न जान पाए कि उसके पार एक खिलाड़ी बैठा है। अगर हम भी किसी सिमुलेशन में हैं, तो क्या हम भी उसी कैरेक्टर जैसे नहीं? अब सवाल उठता है, क्या हम कभी सिमुलेशन से बाहर जा सकते हैं, या फिर बाहर जाना भी इसी सिमुलेशन का हिस्सा है? दार्शनिक प्लेटो फिर याद आते हैं। गुफा से बाहर निकलने वाला व्यक्ति जब सच देखता है तो वापस आकर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। क्या हो सकता है कि आज जो लोग जागने की बात करते हैं, उन्हें भी पागल समझा जाता हो? रेने डिकार्ट ने कहा था, अगर कोई शक्ति हमें धोखा दे रही है, तो भी एक बात पक्की है, मैं हूं। सिमुलेशन हो या वास्तविकता, जो संदेह कर रहा है वह तो वास्तविक है। तो शायद सिमुलेशन से बाहर जाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। अब भारतीय दर्शन को देखो। उपनिषद कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो दिखता है, तुम वह भी नहीं हो जो सोचता है, तुम वह हो जो देखने और सोचने दोनों को जान रहा है। अगर सिमुलेशन है, तो शरीर उसका अवतार है, मन उसका इंटरफेस है, और चेतना खिलाड़ी। वेदांत कहता है, जागरण का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, जागरण का मतलब है यह जान लेना कि यह दुनिया अंतिम सत्य नहीं। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। सिमुलेशन हो या ना हो, अगर हम इसे स्थायी मानेंगे तो दुख होगा, लेकिन अगर हम इसे एक अनुभव माने तो बंधन ढीला हो जाता है। अब विज्ञान की ओर लौटें। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो शायद उसके नियमों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखे, जैसे क्वांटम रैंडमनेस, या गणितीय सीमाएं, या ब्रह्मांड का पिक्सेल लाइक होना। लेकिन सच ये है, भले ही हमें कोड की झलक मिल जाए, हम निर्माता तक फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गेम के अंदर रहकर कभी भी पूरे सिस्टम को नहीं देखा जा सकता। तो फिर असली प्रश्न बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता, सिमुलेशन से बाहर क्या है? अब सवाल यह होता है, क्या मैं उस चीज को जान सकता हूं जो सिमुलेशन को देख रही है? यहीं पर ओशो की बात आती है। ओशो कहते हैं, अगर संसार सपना भी है, तो उससे जागने वाला सपने से बाहर है। लेकिन बाहर कोई नई दुनिया नहीं, बाहर केवल जागरूकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी अनुभव में नहीं। जैसे ही तुम किसी अनुभव को पकड़ते हो, तुम फिर उसी जाल में फंस जाते हो। सिमुलेशन से बाहर जाने की चाह भी एक इच्छा है, और इच्छा फिर से सिमुलेशन का हिस्सा बन जाती है। तो बाहर जाने का रास्ता भागने में नहीं, देखने में है। जब तुम देख रहे हो कि यह सब देखा जा रहा है, उसी पल तुम थोड़े से बाहर हो। अब आखिरी बात, मान लो यह दुनिया असली है, तब भी सब कुछ बदलता है। मान लो यह सिमुलेशन है, तब भी अनुभव वास्तविक लगता है। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ एक जगह पड़ता है, पहचान में। अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तो सिमुलेशन डरावनी है। अगर तुम अपने आप को मन मानते हो, तो सिमुलेशन उलझन है। लेकिन अगर तुम अपने आप को साक्षी मानते हो, तो सिमुलेशन सिर्फ एक खेल है। और शायद यही अंतिम सच है। सिमुलेशन से बाहर कोई नई दुनिया नहीं, सिमुलेशन से बाहर कोई नई जगह नहीं, सिमुलेशन से बाहर केवल तुम्हारा असली स्वरूप है, वह जो हर अनुभव से पहले है, हर दुनिया से पहले है, और हर सिमुलेशन से पहले है। और शायद उसी को सभी शास्त्र और सभी दार्शनिक अलग अलग नामों से पुकारते रहे हैं, सत्य, चेतना, आत्मा,